नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर आजकल यूट्यूब में कवि सम्मेलन के मंचों में आप जिन्हें देखते होंगे, बड़ी हसरत से देखते होंगे, वो आज हमारे साथ हैं। शशिकांत यादव जी सफल संचालन के लिए जाने जाते हैं, हिंदी साहित्य के लिए जाने जाते हैं, अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। उनसे आप आज हम हिंदी साहित्य पर और आजकल के मंचों के प्रचलन पर बात करेंगे कि किस तरह की कविताएं आजकल चलन में हैं, मंचों की क्या स्थिति है, लगातार इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार। सोशल मीडिया के इस दौर में हिंदी साहित्य का जो स्थिति है वो आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव पक्ष ये है कि आज जो नए रचनाकार आ रहे हैं, जो नई नई पीढ़ी आ रही है, उसको एकदम जन जन तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम मिला है। और मेरा जो मान्यता है कि अच्छे कवि आ रहे हैं और अच्छे रचनाकार आ रहे हैं और बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच रहे हैं। जैसे हम लोगों को जिन स्थितियों में पहुंचने के लिए 15 साल लग गए थे, वो 15 मिनट में आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे नए रचनाकार पहुंचते। तो ये तो एक उसका पॉजिटिव पक्ष है। लेकिन दूसरा नेगेटिव पक्ष ये है कि जब जल्दी सफलता मिल जाती है तो आप सब जानते हैं कि सफलता को पचाना भी एक बड़ा काम है। तो उसको हमारे कई बार नए रचनाकार मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बस इसीलिए थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि सफलता जितनी जल्दी से मिल जाती है वो ज़्यादा घातक हो जाती है। अब कवि सम्मेलनों की कैसी स्थिति देखते हैं? पहले ये होता था कि कोई कवि जिस शहर जाता था वहाँ एक कविता सुनाता था, लोग बड़े चाव से सुनते हैं। अब स्थिति यह है कि पहले ही कहीं दूसरे शहर की कवि सम्मेलन की कविता उन्होंने सुन रखी होती है। तो पहले अब नवाचार नहीं है, पहले आप ये कह सकते थे कि पहली बार इस शहर में कविता सुना रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, कैसे मेंटेन करते हैं? अब देखिए, ये तो युग का प्रताप है। मैं तो 1985 में मंच पे आया था, जब मोबाइल भी नहीं था और टेलीफोन भी नहीं था, मेरे घर पे तो नहीं था। लेकिन हम उस युग से निकल के और आज तक हैं और आगे भी सर्वाइव कर रहे हैं। आपकी बात सही है कि इस समय पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम आज रीवा में कोई नई कविता पहली बार सुनाएं, लेकिन वो पहले ही यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है। फिर भी कविता एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग सामने बैठकर सुनना चाहते हैं, कवि से सुनना चाहते हैं, फेस टू फेस सुनना चाहते हैं। ये कविता के साथ एक अच्छा सकारात्मक पक्ष है। और कविता का आनंद भी तभी आता है जब कवि सुनाए और श्रोता सुने। अन्य माध्यमों से जो कविताएं पहुंचती है, ठीक है, आपका परिचय पहुंच जाता है, आपकी कविता की साख पहुंच जाती है, लेकिन जो आनंद आता है कि श्रोता को सुनने में, वो तभी आता है जब हम उसको जाके सुनाते हैं। क्योंकि हमारा और श्रोता का जब आई कांटेक्ट होता है, आँखों से मिलती हैं, हम कुछ बात कहते हैं, उसकी बात की प्रतिक्रिया नीचे से आती है, तो सुनाने में भी आनंद होता है, संतोष होता है। और सुनाने वाले को भी संतोष होता है और सुनने वाले को भी संतोष होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे संसाधनों के माध्यम से कवि और कविता पहुंचती है, लेकिन फिर भी आजकल कवियों को सुनने के लिए, कविताएं सुनने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं। अच्छी चीज़ें आ जाएं, लाइव आ जाए, लेकिन कविता और श्रोताओं का जो कवि और श्रोता का जो संबंध है वो वहीं पर अच्छा लगता है जब वो आई कांटेक्ट होता है, ऐसा सर का मानना है। कई बार तो वही कविताएं अच्छी लगती हैं जो यूट्यूब पर सुनकर आते हैं, वही फरमाइशें होती हैं। सर जो नए लड़के आ रहे हैं, जो नए कवि आ रहे हैं मंचों पर, उनके लिए किस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है? किसी ने कहा था कि कहाँ से बचकर निकलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है, ऐसे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रचनाकार नया हो या पुराना हो, हमारे एक बड़े शायर ने कहा है कि शोहरत की बुलंदी दो पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये बशीर बद्र साहब ने फरमाया था। तो ये नए और पुराने या आपके, हम पे, सब पे लागू होता है कि निश्चित रूप से हमारी शोहरत, हमारी पहचान कविता से है, तो हमको कविता एक सतत साधना का क्षेत्र है। ये कभी भी पूर्ण विराम को नहीं पहुंचता है, कभी भी संपूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाद लिखने के बाद लिखा कि मैं कवि होने की प्रक्रिया में हूँ। तो जब हमारे बाबा ही कवि नहीं हो पाए तो हम तो क्या कवि होंगे। हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब सीख रहे हैं, दिन प्रतिदिन सीखना होता है। हर दिन, हर रात श्रोताओं से जब हमारा आमना सामना होता है तो हमारे लिए हर रात एक नया जीवन होता है, एक नई मृत्यु होती है। तो इसलिए नए कवियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंच पे मिली हुई तालियां और मंच पे मिली हुई गालियां
दोनों वहीं छोड़कर आना चाहिए और सतत साधना के क्षेत्र में अनवरत माँ शारदा के चरणों में अपने पूर्वजों का पुण्य प्राप्त करते हुए इस क्षेत्र में लगे रहना चाहिए। ये चरे वेती हर दिन चलना, हर दिन पहुंचना एक क्रम है। लगातार 32 साल तो मुझे ही हो गए, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि जब आप सरी के लोग मुझे पहचानते हैं तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मुझे एक शेर याद है कि यह सोच कर मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ता गया, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। हम जिस भी मुकाम पे पहुँचते हैं तो वहाँ से एक अनवरत एक नई यात्रा शुरू होती है। तो नए लोगों को भी और मुझे भी, मैं भी उनमें नए लोगों में शामिल हूँ। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक सतत साधना का क्षेत्र है। ये एक सतत साधना का क्षेत्र है। आपने कहा हर कवि एक विद्यार्थी होता है। आजकल हमेशा ये माना जाता है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। आजकल जो नए कविताएं लिख रहे हैं लोग, नया जो साहित्य है, उसे आप कितना दर्पण मानते हैं और कितना कमी रह जाती है उसमें? देखिए, कमी तो हर युग में रही है। कमी तो उस युग में भी रही है जब सूर और तुलसी हुए हैं, केशव बाबा केशव हुए हैं, दिनकर हुए हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हुए हैं, सत्तन जी हुए हैं, नीरज जी हुए हैं। कमी हर युग में रहती है, संपूर्णता किसी युग को प्राप्त नहीं होती। वैसे ही आज के युग में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को भी आत्मसात करते हुए ये शाश्वत सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसा दिखेगा, जैसा समाज में घटेगा, वो कवि लिखेगा। अब बाबा के ज़माने में राम हुए तो उन्होंने राम पर कविता लिखी। अब हमारे ज़माने में काशीराम, सुखराम और सीताराम हुए तो हमने उनके लिए कविता लिखी। तो ये युग का प्रभाव है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब हम बाद में पैदा हुए तो हम क्या करें। बाबा के ज़माने में राम हुए, अब जो राम हो रहे हैं उनके बारे में कविताएं लिखी जा रही हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? और आपने कहा कि हालांकि बहुत कुछ बात कह चुके हैं, फिर भी जो नए लिखना चाह रहे हैं, नई तुकबंदियां मिलाना शुरू कर चुके हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं अपने नए रचनाकारों के लिए की बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी विरासत है उसको संभालते हुए, उसको सजाते हुए, उसको संवारते हुए, उसके मान सम्मान की रक्षा करते हुए नव सृजन की ओर बढ़ना और नए आयाम स्थापित करना। नए रचनाकारों को कतई नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। और समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा सा विचार करना चाहिए। केवल कवि नहीं, केवल पत्रकार नहीं, केवल डॉक्टर इंजीनियर नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते भी हम 130 करोड़ भारतीय परिवार के सदस्य होने के नाते, ये भारत हमारा परिवार है, ये देश हमारा परिवार है, हम इस परिवार के जिम्मेदार नागरिक हैं, सदस्य हैं। तो एक परिवार में जो जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है, वही जिम्मेदारी देश के परिवार होने के नाते भी है। तो चाहे हम कवि हों, कलाकार हों, पत्रकार हों, कोई भी विधा हो हमारी, लेकिन हम सबको देश के लिए सोचना चाहिए। हाथ से ही हाथ से हैं, सावधानी क्या करे, इतने शोलों पे भला 2 बूंद पानी क्या करे, इस वतन के वास्ते कुछ फ़र्ज अपने दोस्तों, तुम ही बताओ एक अकेली राजधानी क्या करे। तो अगर हम देश के लिए नहीं सोचते हैं, अपने देश के लिए नहीं सोचते हैं, उसके समृद्धि के लिए कोई आचरण नहीं करते हैं, तो मेरे को लगता है कि हमारे सारे क्रियाकलाप बेमानी हैं। लेकिन अगर हम देश के लिए भी थोड़ा बहुत सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कामों को सफलता मिलेगी, प्रासंगिकता मिलेगी और देश को एक नया मुकाम मिलेगा। हिंदी साहित्य के रचनाकार, मंचों के सफल संचालक और प्रतिष्ठित नाम है इस पूरे देश में। जहाँ भी हिंदी बोली जाती है वहाँ शशिकांत यादव जी ऐसे अपरिचित नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपके जितने व्यूवर्स हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। वो बस एक ही बात का ध्यान रखें कि जो भी करें, घर चलाएं, परिवार चलाएं, समाज चलाएं, अपनी फैक्ट्री चलाएं, कहीं नौकरी करें, सरकारी करें, प्राइवेट करें, व्यक्तिगत कुछ करें, सामाजिक कुछ करें, लेकिन देश के लिए कुछ ना कुछ करें। हम सब देश के लोग हैं। देश केवल बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कलेक्टर, एसपी, कर्मचारी, पटवारी की नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस देश के नागरिक होने के नाते हम सब थोड़ा थोड़ा देश के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश को एक सुनहरा भविष्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं अच्छे संदेशों के साथ यह
बातचीत का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। देश के लिए कुछ करना है, सबको करना है, ये बोधि वाक्य आज यहाँ से दे गए शशिकांत यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए शख्स के साथ। तब तक बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।